लेकिन अब मैं वो खोलने वाली हूँ और ये मैं ओपनली बोल रही हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब सुनो, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। मैं जब वाईटी पे आई थी तो किसी दो कौड़ी की औकात नहीं थी कि वो मुझे प्रमोट करे, ठीक है। आज भी वो चैट्स और वो वॉइस रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, ठीक है, जिसमें मेरे को बोला गया था कि प्लीज आज हम नेहा को सपोर्ट करने के लिए ये कर रहे हैं, तो आप आ जाइए, अपनी फोटो दे दीजिए क्योंकि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस है। ये मेरे को इंस्टा पे बोला गया था, स्ट्रॉन्ग वॉइस है, और ये मेरा नंबर है क्योंकि मैंने तुरंत मैसेज नहीं देखा था, मैं नहीं देखती हूँ, तो ये मेरा नंबर है, इस पर प्लीज मेरे को कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं आपको लिंक भेजूंगी। मेरे को लगा ठीक है, होगा कोई। मैंने जब फिर चैनल वैनल देखा और ये सारी चीजें पता चली, मैंने कहा ठीक है, किसी का भला हो रहा है, कोई बात नहीं, मैंने दे दिया नंबर। हो, ये एक फर्स्ट इंप्रेशन था, ठीक है। लोगों ने अपने चैनल पे बैठा के मेरा फायदा उठाया, प्रमोट करवाया, है ना, क्योंकि उनकी सुअर वाली आवाज से लोग ज्यादा वो होते नहीं है, ठीक है, और ज्यादा नहीं होते हैं, तो इस वजह से उनको एक स्ट्रॉन्ग वॉइस की जरूरत थी, तो इस वजह से मुझे मेरे साथ प्रमोट करवाया गया। उसके बाद वो हो गया, ठीक है। फिर जब सबसे पहली बार राम भाई और विनोद ने री एंट्री करी थी, जी हाँ, वाईटी में अभी दोबारा जब री एंट्री करी थी, तो मेरे पास अभी भी वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी पड़ी है जिसमें मेरे को रो रो के, लिटरली सुबह के 10 या 11 बजे हुए थे, रो रो के लिटरली फोन किया गया था कि प्लीज आप ही हैं जो वाईटी में, आप हमेशा कहती हैं कि आप औरतों के लिए खड़ी रहती हैं, और ये देखिए, ये सारे प्रूफ है, तो इस वजह से आप मेरी मदद करिए, मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। मैंने कहा हाँ, ये बात सच है, मैं वाईटी पे ऐसे किसी औरत की ट्रोलिंग होगी तो मैं डेफिनेटली बात करूंगी, ठीक है। उसके बाद जब वो लोग आए तो मुझे उनकी लाइव और उनकी वो सब भेजी गई कि वो उन्होंने कम्युनिटी में आर लिखा, ये वो सारी कम्युनिटी मेरे को भेजी गई, पढ़ा है सब कुछ, ठीक है। वो हुआ तो मैं उनके पैनल पे गई, जैसा कि वाईटी में सबको पता है। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि क्या ये मुद्दा सॉल्व हो सकता है, तो उन्होंने मुझे भी अपनी कुछ बातें बताई। फिर जब उन्होंने बताई तो फिर मैंने उस चीज को समझा कि शायद इनका कोई बहुत पुराना वो है। फिर मैंने इधर आके भी बात की तो मुझे ये पता चला कि ऐसा है। फिर दोनों पार्टी अपनी अपनी बात करने लगे। फिर सामने वाले ने बोला कि मेरे बच्चे को टारगेट किया गया है। मैंने कहा कि अगर आपके बच्चे को टारगेट किया गया है, आप मेरे को प्रूफ दीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर बात करूंगी उन पे। आज तक वो प्रूफ मेरे पास नहीं आए हैं, तो मैंने उस मुद्दे से अपने आप को पीछे कर लिया। ये सारी रिकॉर्डिंग जब मैं वाईटी में स्टार्टिंग से आई थी तब से मेरे पास थी। क्या आज तक दीप्ति सिंह ने किसी से ये बोला कि ये दो कौड़ी की औरत मेरे पास रो के गिड़गिड़ा के फोन की थी? बोला मैंने नहीं, ठीक है। सुनना, उसके बाद इस औरत को मिर्ची लग गई कि मैं इसके सपोर्ट पे खड़ी नहीं हुई। भाई सुन, तेरी जैसी सड़क छाप, रोड छाप औकात नहीं है मेरी कि तेरी तरह चार औरतों को बैठा के वाईटी पे माँ बहन की गालियां बकूं मैं, ठीक है। वो मेरी लिमिट नहीं है, क्योंकि इस फटे बास में खुद ही इतनी धाकड़नेस भगवान ने दी है ना कि तुम जैसे खड़े खड़े मूतते नजर आएंगे, समझी। लिटरली जिस दिन सामने देख लेगी ना, खाली इस छोटे से मासूम मुंह में ना जाना। अगर तू तेरा कच्चा नहीं गीला हो गया तो मेरा नाम बदल दियो, खाली आवाज पे मत जाइयो। सुन, ठीक है, बराबर सुनना। और कल जो एक भाई साहब आए थे ना, उनको ये मीठी मीठी पट्टियां बढ़ा रही थी। ये लाइव आज मैं पहले शुरू से इसीलिए शुरू कर रही हूं ताकि उनको भी क्लियर हो जाए कि इसने शुरुआत कहां से की थी, ठीक है। आज तक पूरी वाईटी में कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसने दीप्ति को प्रमोट किया हो, समझी। कोई माई का लाल ये नहीं बोल सकता है, तो करेक्ट योर वर्ड, ठीक है। ये हुआ। वहां से औरत मेरे से चिढ़ गई कि मैंने राम भाई और विनोद को इसके पैनल पे बैठ के बातें क्यों नहीं सुनाई। ये था पहला मुद्दा जहां से ये चिड़ी मुझसे। आज सब लोग सुनेंगे वाईटी में कि ये मुझसे खुन्नस क्यों रखती है। इस औरत को मुझसे खुन्नस है कि मैं यहाँ पे 3 साल से अपनी एरिया घिस रही हूँ, पता नहीं किसकी किसकी गालियां और चप्पल जूते खा रही हूँ, लेकिन 3 महीने की मात्र आई औरत ने अपनी ऐसी पहचान बनाई है कि आज अगर वो किसी पैनल में जाके कमेंट लिख दे कि हेलो एवरीवन, क्योंकि उसने सबको हमेशा प्यार और सम्मान दिया है, कभी किसी की बैक बिचिंग नहीं की, तो वो आदमी प्यार से बुलाता है कि प्लीज ज्वाइन द पैनल। ये नहीं कमाया कि भाग यहां से, भाग साली, ले चप्पल, ले जूते, भाग यहां से, ये नहीं कमाया, ठीक है। इसीलिए शुरू से बता रही हूं कि हर बात गौर से समझ लेना। फिर आई बात कि ये वहां से चिढ़ गई। फिर अपने इसने एक पैनल पे बैठ के क्या टारगेट किया, इस दो कौड़ी की औरत ने। और सुन साली, सुन मेरी बात, अभी मैं अपने पे आई नहीं हूं, ठीक है। अगर ये दोबारा हुआ, ये वाईटी इतना गंदा कर दूंगी तेरे लिए ना कि तू 4 औरतें बैठा के बोलेगी। तू 2 आदमियों के पैनल से घबरा गई है ना, एक पर्सनल अभी बनाऊंगी। तू जैसे 36 चैनल बना के कर रही है ना, 2 आदमियों से घबरा गई है। ओपन बोल रही है, जहां मर्जी रिकॉर्ड कर लियो, चल कर लीगल मेरे ऊपर, समझी। सुन, एक्स्ट्रा एक चैनल बनाऊंगी और अकेले अपने चैनल पे उसे प्रमोट करूंगी, किसी से मदद नहीं मांगूंगी, और रोज 10 वकील बैठाऊंगी, मेल फीमेल मिला के। ये याद रखना, इतना गंदा कर दूंगी वाईटी को तेरे लिए कि तुझे भागने की जगह नहीं मिलेगी, एंड आई मीन इट, समझी। और उन सब पे फिर जाइयो लीगल, आई बड़ी। अब सुनो, ये वहां से मुझसे चिढ़ गई। फिर अपने इसने सहेली के पैनल पे जाके मेरे को बोला कि अरे वो विधवा ऑफ शोल्डर पहन के अपने आप को वो बनती रहती है, जब नेहा का मैटर चल रहा था, बनती रहती है, और ये वो दुनियादारी फलाना ठिकाना, और खुद के बच्चों से इसने अपने बाप का नाम छीन लिया। अबे सुन, 2 कौड़ी की औरत, तेरे लेवल में मैं आज भी नहीं जाऊंगी साली, जिसके लिए तुझे 10 लोगों की जरूरत पड़ी, वो इस अकेले फटे बास में औकात है। अभी तू जानती क्या है मेरे बारे में, और तुझे बड़ा कल बड़ा भौंक रही थी ना कि ये तुझे बड़ा शौक है सबकी पर्सनल डिटेल निकलवाने का ना। तुझे ओपनली मैंने अपना नाम जगह सब बता रखी है, तेरे पास मेरा नंबर है, कभी निकलवा के देखियो कि दीप्ति मायके में रह रही, कि ससुराल में रह रही हो, कहां रह रही, किसके बीच रह रही है। तुम जैसी अपने मेरे मुंह से अपना नाम तक डिजर्व नहीं करती, थूकना भी पसंद नहीं करती मैं तुझ पे, समझी। इसीलिए अब तक मैं तुझे लेके कभी मैंने तुझे टारगेट नहीं किया, क्योंकि मुझे तू सीरियसली मानसिक विकृत से पीड़ित लगती है, मानसिक रूप से बीमार लगती है तू मुझे। आप सुन,
इसने बोला कि ये औरत विधवा कहीं की, खुद ऐसे ऐसे करती है और वो क्या बोलते हैं, अपने बच्चों से इसने अपने बाप का नाम छीन लिया। इसने ये मेरे लिए बोला। उस दिन भी मैंने इसको लताड़ा था, तब इसने प्रिया के पैनल पे मेरे से सॉरी बोली थी। मैंने इसको बोला बस आज मैंने तेरा सॉरी एक्सेप्ट कर लिया है, अब तू मेरे जोन में मत आइयो। उस दिन से मैंने इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, वो कर लिया, ठीक है। फिर भी आज मैं अपना सब बताऊंगी। फिर भी जब ये अपने पति का ड्रामा कर रही थी ना, मेरे जैसी औरत थी कि जो 2 कौड़ी की औरत मेरे लिए इतना कुछ कर रही थी, बोली ओपनली। फिर भी मैंने एक बार इसकी सहेली को, एक बार प्रियंका को मैसेज किया था जब ये जीने मरने और वो सबकी बात करी थी। मैंने कहा यार वो बहुत मेंटल प्रेशर में, प्लीज उसकी केयर करना, ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा मुझे देख के, मतलब थोड़ा वो हो रहा है। मैंने कहा मैंने इसको नहीं किया क्योंकि मुझे पता था ये दोगली है। लोग मुझे कह रहे थे कि दीदी आप फालतू इमोशनल हो रही है, ड्रामा कर रही है, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि कोई ऐसे रो रहा है, मेरे को नहीं अच्छा लगता, सिंपल बात है, ठीक है। अब सुनो दूसरी बात, वहां पे इसने सॉरी बोली, उस दिन से मेरी इसकी बातचीत बंद थी। उसके बाद क्या हुआ बीच में, वो मेहंदी वाला जो इसने शॉर्ट बनाया, मेरे यहाँ पर आकर एक मेहंदी नाम की आईडी मेरे को बोल रही है कि दीप्ति RIP तुम मर जाओ, ऐसा समथिंग कुछ लिखा। मैंने उसे बोल दिया कि तुम जहां पे काम करती हो वहां जाओ, मतलब ऐसा मैंने भी जवाब दे दिया। आप लोग कमेंट में जितने लोग हैं आप सबको पता होगा। इसने शॉर्ट बनाया, मैंने इससे बोल दिया कि मेरे जोन में मत आ, लेकिन मैंने इसको मुंह नहीं लगाया। मैंने इसको बिल्कुल, क्योंकि पता है ऐसे ये जो घटिया लोग होती है, जैसे आज मैं इसको बोल रही हूँ ना, इसको मैं गाली भी देती रहूंगी, ये खुश होगी कि हाय दीप्ति ने मुझे गाली दी, ओ माय गॉड ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये इस टाइप की है और ये मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, अजमा लेना आप लोग, ठीक है। ये बोला इसने, मैंने वहां पे भी छोड़ दिया, मैंने कहा चल जान दे, एक शॉर्ट बनाया बाहर में जाए, ठीक है। फिर उसके बाद इसने क्या किया, फिर आया वो दिन, आप लोगों को याद होगा जिस दिन मैं अपने घर जा रही थी, जब मैंने गाड़ी से थोड़ी देर के लिए लाइव किसी की ज्वाइन की थी, आई थिंक पूजा दीदी की, प्रियंका की, राम भाई की, किसी की ज्वाइन की थी। मैं जाने को तैयार बैठी हूँ, इसका कॉल आता है अननोन नंबर से, ठीक है। मेरी इसकी बात हुई, आप लोग उस दिन की इसकी लाइव पड़ी होगी, देख लेना, और मेरी भी पड़ी होगी, देख लेना। या मैंने लाइव नहीं की थी उस दिन, मैंने दूसरे दिन उस चीज को एक्सप्लेन किया था। मेरी इसकी शाम को 5 साढ़े 5 बजे करीब बात हुई। उसके बाद इसने, मैं बताने भी नहीं वाली थी वाइटी पे, इसने फटाफट अपनी लाइफ की और उसमें दुनिया भर का डिनोरा पीट दिया, यार मेरी दीप्ति दीदी से बात हुई है, उनकी वजह से मैं ये हटा रही हूँ, ये कर रही हूँ, फलाना कर रही हूँ, ठिकाना कर रही हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो जब आदमी ये बोल देता है कि दीप्ति दीदी से बात हुई, तो दीप्ति दीदी के कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है। तब दूसरे दिन मैंने क्लियर किया कि इनसे मेरी बात हुई थी, काफी परेशान थी, बस, और कुछ भी ज्यादा मैंने नहीं बोला। लाइफ पूरी मेरी ओपन पड़ी, आप लोगों को अच्छे से पता है। आज तक इस घटिया औरत को ना मैंने टकली बोला, ना कोई भी गंदा वर्ड नहीं बोला इवन मैंने इसको, लेकिन अब मैं कोई भी गंदा वर्ड छोड़ूंगी भी नहीं, ये भी मैं बता दूं। मैंने शुरू से बताया वाइटी पे, मैं किसी को पहले से बोलने नहीं जाऊंगी, किसी के भी पर्सनल में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ अपना काम करूंगी। लेकिन अगर कोई आएगा तो मैं संत नहीं हूं, ठीक है। फिर इसने मेरे से बात की, इससे ये जो बोल रही है ना कि मेरे रोने का मजाक उड़ाया, इस 2 कौड़ी की औरत की पूरी रिकॉर्डिंग है, इससे पूछो जाके। मैंने बोला इससे, मैंने कहा आप देखो रो नहीं, परेशान मत हो, देखो आपने तो मेरे को भी टारगेट करने में कुछ कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस चीज को नहीं माइंड करती। लेकिन अगर आप इतना रो रही हो और टकली वर्ड आपको इतना इफेक्ट कर रहा है, तो आप मेरे को बताना, आप अगर बोलो तो मैं उन लोगों से आपके बिहाफ पे बात करूंगी। इससे मैंने पूछा, तो इसने बोला कि ठीक है दीदी आप उनसे बोल दो, वो टकली बस ना बोले और कुछ भी बोल ले। और मैं जो जैसे वीडियो बनाती हूँ उसके बारे में, तब जाके मैंने उन लोगों से बात की कि यार अब एक बात बताओ, अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करेगा तो आप ये बताओगे। मैंने कहा यार वो बहुत काफी रो रही थी, तो और अपने बच्चों की भी बात कर रही थी, मुझे अच्छा, सीरियसली मेरे को नहीं अच्छा लगा, तो क्या हम लोग प्लीज टकली बोलना अवॉइड नहीं कर सकते। उन लोगों ने मेरी बात की मर्यादा रखी, जबकि इस औरत ने उनको कुछ भी, उनकी कपड़े उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और जब इसने नहीं छोड़ी तो उन्होंने भी करी है। लेकिन इसके बाद हर आदमी, इसके बाद कोई भी वाईटी का इंसान, चाहे वो सब्सक्राइबर हो, चाहे वो बड़े बड़े व्लॉगर हो, चाहे वो छोटे चैनल वाले हो, चाहे रिएक्शन चैनल वाले, अपने अपने भगवान के सामने दिल पे हाथ रख के बता देना कि तुम इस औरत से परेशान हो कि नहीं हो, उसी दिन जवाब मिल जाएगा। फिर मैंने उनसे बात की, और इस बात की गवाह प्रभा जी भी हैं, पूछना प्रभा जी से। और इसने प्रभा जी को भी कॉल किया था, उनको भी इसने झांसे में लिया रो दो के। मैंने प्रभा जी से ये बोला, मैंने कहा क्या मैंने आज तक की बात बोली आप लोगों से, लेकिन एक ही प्रभा जी से इसने कॉल किया। मेरी आदत नहीं है सब चुगलियां लगाने की तेरी तरह, तो मैंने प्रभा जी से, यही प्रभा जी गवाह है, अगर कमेंट में होंगे आप लोग पूछो उनसे, मैंने दिल से उनसे भी फील करके बोला था। मैंने कहा यार प्रभा जी आज ऐसे रो रही थी, भले वो कितनी बुरी है कुछ भी है, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा यार, बच्चों पे बात आ जाती तो मैं दुखी हो जाती हूँ। मैंने उनसे ये बात कही, आप उनसे पूछना जाके, आज मैं ये बात बता रही हूँ। इसी वे में मैंने बोला था, देखो प्रभा जी का कमेंट आ गया, बिल्कुल दीप्ति जी, इसी वे में मैंने बोला था। मैंने कहा यार प्रभा जी ऐसे ऐसे बोल रही थी, मेरे को अच्छा नहीं लगा यार, कोई बात नहीं, लेकिन टकली अब नहीं बोलेंगे। मैंने भी अमिता जी से कह दिया, वो भी मान गई है। 2 दिन उन लोगों ने इसको टकली नहीं बोला, उन्होंने इसको कंसेंट लेडी बोला। लेकिन तू ऐसे ऐसे वाहियात झूठ परोसती क्यों है कि कोई आके तुझे बोले, और जब तू बोले तो तू अपना सुअर खोल देगी मुंह, बेहुदा कहीं की। और सुन, मैं तुझे ओपन चैलेंज, तुझे क्या पूरे वाईटी को बोल रही हूँ, तुम्हारे बाप में दम हो तो सिर्फ विधवा व औरत बोलना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे इससे, क्योंकि ये मैंने एक्सेप्ट किया है। आई बड़ी विधवा बोल के तू मुझे वो कर लेगी, अबे चल, मैं विधवा हूं और प्राउड विधवा हूं, ये भूलना मत कभी। आई बड़ी 2 कौड़ी की, बिल्कुल विधवा, डंके की चोट से हूं, और तू विधवा कहे, मोटी कहे, वो क्या फटाबाज कहे, ये सब कहे, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तेरी तरह मैं रोती नहीं बैठूंगी, चैलेंज कर रही हूं। तू रोज मेरे को विधवा बोल, आज के बाद तू मेरा नाम विधवा रख दे, चैलेंज, अगर मैं कभी शिकायत कर दूं तो, और ना तुझे कोई बद्दुआ दूंगी। मैं फिर भी भगवान से मनाऊंगी कि हर औरत का सुहाग अमर रहे। ये हूं मैं, समझी? आई बड़ी, तू मेरे सामने बात करेगी, गंदगी पे उतरूंगी ना, इतना गंदा कर दूंगी वाईटी तेरे लिए कि तू भाग नहीं पाएगी। इसीलिए मैंने बोला था मेरे पे मत जाना ना, मैं फालतू बोलती। और तू कौन होती है मुझे किसी के बारे में बोलने के, से रोकने वाली? तेरी औकात है? औकात है तो रोक के दिखा। वाईटी से एक बंदा नहीं उठाऊंगी, और पूरा नया चैनल, नया पैनल लगाऊंगी, रोज 10 वकील बैठेंगे और तेरी उतार के जाएंगे यहीं पे। आप कर गंदगी, तू 15 दिन का बोल रही है, चल तू कल से करके दिखा फिर तू मेरे लिए। देख यही वाईटी इतना गंदा बना दूंगी कि तेरी तू भागती घूमेगी इसी वाईटी से। मेरे मुंह मत लगना, मैं बहुत बुरी हूं बुरों के लिए, क्योंकि मैं जहां पे काम करती हूँ ना, वहां मैं नरक के बीच में रहती हूँ, ये जान ले तू। कीचड़ में कमल खिलता है ना, वो हूं मैं।
कीचड़ में डूब के आ जाऊंगी फिर भी एक छींटा नहीं लगेगा मुझ पे। तो मेरे बिल्कुल जोन में मत आइयो। और ना कभी तेरे लिए मैंने गंदगी से मजाक उड़ा के तेरे लिए बोला था, ना बोलूंगी, ये ऊपर वाला जानता है। उस दिन मैंने तेरे लिए, आज बोल रही हूँ, पूछो अमिता जी से, मैंने बोला था इनसे, मैंने बोला था अमिता जी उसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, यही वर्ड थे मेरे। आई बड़ी बोलेगी मुझे, पूछ जाके उनसे, मैंने यही बोला था कि अमिता जी उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ रही हूँ, जो होने दो। अगर उसने आपको गलत बोला, मैं उसकी तरफ से हाथ जोड़ रही हूँ, यार वो बहुत रो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, प्लीज जाने दो टकली, बस आप टकली बस ना बोलो और सब बोलो, ये वर्ड थे मेरे, वो हूं मैं अंदर से। भाई बता रही है। और तू, तुझे मैं ओपन चैलेंज कर रही हूँ, चकर सपना पे बात बहुत सगी बनती है उसकी, तू उसे गर्त में ले जाएगी, ये मेरी वादा है। और जो लोग आज उसका सपोर्ट सपना का कर रहे हैं ना, आप लोग इस चीज के विटनेस होंगे कि अगर इसने सपना का चीज और नहीं बिगाड़ दिया तो मेरा नाम बदल देना इसी पार्टी पे। तू ले जाएगी उसे गर्त में, देखती जा तू, अगर तू इस केस में रही तो। और चल, मैं ओपन चैलेंज करती हूँ, रोज मोनेटाइजेशन ऑफ करके लाइव करूंगी। ओपन चैलेंज है ये मेरा, ओपन चैलेंज है मेरा, मोनेटाइजेशन ऑफ करके करूंगी। लेकिन तुझ में दम है, खिला सकती है अकेले अपने पति के दम पे, बड़ी पति वाली बनती फिरती है तो बंद कर दे, कर तू परोपकार, चल परोपकार करते हैं बंद करके मोनेटाइजेशन, बोल एक्सेप्ट करती है तो। आई बड़ी और क्या बोल रही थी? लौंडा, लौंडा, बड़ा लौंडा लौंडा बोलने का शौक चढ़ा है ना तुझे। बड़ी चिंता है कि उसका पति उसके साथ कैसे रहता होगा, है तुझे बड़ी चिंता हो रही है कि वो लौंडा है तो उसका पति उसके साथ कैसा रहता होगा। पूरी वाइटी जानती कि तेरा पति तेरे साथ कैसे रहता है, कम से कम वैसे तो नहीं रहता उसका पति, बिल्कुल तेरे को पता है उसका पति उसके साथ कैसे रहता है। मैं बेवकूफ, जिसके बारे में जा रही है ना, कभी जान के देख। और क्या कल बोल रही थी? हाँ, मैंने तुझे बोला था, और ये मैं आज भी ओपन अपनी लाइफ में बोल रही हूँ, इतनी वॉचिंग में, कि बिंदु जी का जो भी है वाईटी पे, लेकिन अमिता जी को बिंदु जी समझने की गलती मत करना, यही बोला था। और ये तू अजमा लेगी आने वाले समय में, समझी? तुझे क्या लगा कि तुझ पे सिर्फ हम ऐसे बोल के चले जाएंगे और तुझ पे मैं अपनी एडवोकेसी बर्बाद करूंगी? अबे चल हट, तेरे लिए मैं अकेली काफी हूं, तेरे साथ में कोट्टेचेरी खेलूंगी। तेरी औकात है? पता चला वहीं पैर पकड़ के रोने लगी, मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो। अब बाद में वहां जाकर शेर बन जाएगी। तुम सब वो सुअर, तुम्हारी चमड़ी मोटी हो चुकी है, तुम्हें अगर कोई 50 गाली देगा ना तो तुम खुश हो जाओगे कि आज तो हमारा प्रमोशन हो गया। अब देख डांट के कर रही हूं प्रमोशन तेरा, देख आज तुझे हाइप मिलेगी अच्छे से। तो मेरी गंदगी पे उतरने में मेरे को मजबूर मत करना कि 2 आदमियों के पैनल से तू घबरा गई। अब वाईटी इतनी गंदी हो जाएगी कि फिर यहाँ पे कोई सराफत से काम ही नहीं कर पाएगा, ये भी है। और तू फिर मैं देखूंगी तू कितनों पे केस करेगी। और जिस चीज के लिए वहां दौड़ रही थी ना, फिर चाहे लाखों खर्च हो जाए, खा जाऊंगी मैं जिस चीज के लिए वहां तक चली गई थी, समझी ना? बहुत सन की औरत हूं मैं, खा जाऊंगी जिसको पकड़ के झूल रही है तू, और जहां से बचा है ना वहीं से खा लूंगी। तू जानती नहीं अभी मेरे को, तो मेरी हटाना मत है। क्या क्या बोल रही थी मुंह के बारे में? तेरे होंगे ऐसे शौक, मेरे नहीं है। तो मुझे सिर्फ खाने और बात करने के लिए ही मुंह की जरूरत पड़ती है, उसके अलावा हमारे कोई वो नहीं है भाई। सबके अपने अपने पर्सनल टेस्ट होते हैं, पता नहीं कौन किस चीज के लिए यूज करे भाई, हम क्या कह सकते हैं इसमें? सबकी ये पर्सनल चॉइस है। कुछ लोगों को एकदम फैंटेसी होती है तो भाई अब लोग करते हैं। तो ज्यादा दूसरों के चक्कर में मत पड़ कि किसका पति किसके साथ कैसे रहता है। और ज्यादा चिंता है तो एक दिन जाके पता कर ले, मतलब उसके घर जाके पता कर ले, समझी? तो ओवर मत हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है मैं संत नहीं हूं और ना मैं ये करूंगी। तो फालतू मेरे में मैं बिल्कुल, और वो दिन था जेन्युइनली मैंने तेरे लिए फील किया था और जेन्युइनली मैंने तेरे लिए बोला था। मैंने हाथ जोड़े थे उनके पीछे से, मैंने कहा अमिता जी छोड़ो जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ उसकी तरफ से जो हुआ, लेकिन अब आप तकलीफ मत बोलो। ये है मेरा ईमान, बात करती है। और मुझे कहां भेज रही थी तू? है पहले अपने गिरे बात पे झाक, साली बाबू बाबू बोल के घुसी है, उनके घर से चप्पल खा ली, फिर भी बाबू बोल के हंस के बोली, मजाक करके बोली, उसके बीवी के पैर पकड़ के बोली, रो के बोली आज मैं बहुत इमोशनल हूं उसके लिए, आज मैं हर तूने टैक्टिस अपना ली। फिर भी तुझे तो पता है कि वो आशिक में जा जाए भाई, तेरे शौक ही ऐसे हैं। मेरे पास जब वो पहले भी आया था तब भी मैंने अपने ही टोन में, पूरा वाइट ही इस बात का प्रूफ है कि अपने ही टोन में जवाब दिया था, और दोबारा भी वही करूंगी। तो मेरे साथ तो ये होता ही नहीं है, मेरा जोन ही नहीं है वो तेरा शौक है भाई। मेरे को तो आज तक ये भी नहीं पता था कि वो आशिक में जा जाए, सीरियसली। लेकिन हाँ, तुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, तुझे पता है तुझे पर्सनली पता है, तो इसलिए तू भौंकेगी। क्यों, क्या हुआ? तू तो बड़ी कम्युनिटी लगा रही थी कि मैं 15 दिन रुकी रहूंगी, 15 दिन रुकी रहूंगी, है 24 घंटे नहीं बीते है, तेरे पिछवाड़े में फुलझड़ी लग गई। अपनी बात में तो टिक ही नहीं सकती औरत, कभी नहीं टिक सकती। 2 कौड़ी की ये बड़ी मुझे बताने आई थी, बकवास कर रही है। जहां भेज रही थी ना वहीं जाके जा, तेरा वही स्टैंडर्ड है, तेरा काम है वही, समझी? मेरा वो स्टैंडर्ड नहीं है और ना मैं वो कर सकती हूं, समझी? तो अपना अपने उसमें रह, अपना देख। और अगर कोई ये कह रहा है कि मैं 1 घंटे की नहीं बर्दाश्त कर पाई, 8 घंटे की लो इतने दिन से बर्दाश्त कर रही हूं, तो ऐसे कर्म क्यों करो कि कोई आके तुम्हें थूके
ऐसे कर्म ही ना करो, कर्म करोगे तो बिल्कुल भुगतोगे, बिल्कुल भुगतोगे। तो इसलिए बकवास मत कर। और क्या भौंक रही है, तेरा काम है ये पीठ पीछे। कल भी मैंने बोल दिया था कि मैं कल वाईटी पे नहीं रहूंगी, तो आ गई अपनी मनहूस जैसी शकल लेके। आज भी मैं लाइव में बैठी हूं तो आ गई अपना सुअर वाला मुंह खोलने, बेहूदी। तो इसलिए थैंक यू सुरभि जी। तो इस वजह से तू भौंक। तूने तो कल चैलेंज किया था, आज बड़ी कम्युनिटी लगाई थी, है ना? बड़ी कम्युनिटी लगाई थी तूने कि अब मैं 15 दिन चिल करूंगी। क्या हुआ? चिल कहाँ चली गई? कहाँ चली गई चिल? है? मेरे को देख, अपने टाइम पे आई हूँ तुझे देने, समझी? अपने टाइम पे। तेरे जैसे लोगों के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगी? अबे निकल। तुझे बड़ी हाइप में चाहिए, नेगेटिव हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जैसी भी हो। और अब तू धोई जाएगी ऐसे ही सुबह से शाम तक, ऐसे ही जिसको जहां मिलेगी वहां धोई जाएगी। और मैं देखूंगी तू कितना पेशेंस अपना दिखाती है और किस किस पे लीगल जाती है। अब आएगा मजा, अब तू लीगल जा सब पे। एक काम कर, चिल चिल गोजल दीप्ति। हाँ, कल बड़ा कम्युनिटी लगा रही थी, अब तो मैं चिल करूंगी और ब्लॉगरों को बड़ा सांत्वना दे रही थी। अब आप लोग चिल करिए, पार्टी करिए, ये करिए, वो करिए, ये करिए, वो करिए, और मैं अब इन सबको हैंडल कर लूंगी। ये इसका पैटर्न है। इतने दिन से सर में दर्द कर दिया लोगों के। अब हमारे क्रिएटर से कोई मतलब नहीं, अब बस इसको धोना है मॉर्निंग से। एग्जैक्टली, अब बस इसको धोएंगे मॉर्निंग से इवनिंग तक। जहां जिस पैनल में मिले इसको पकड़ के धो। तो गंदगी से बाज नहीं आई तो अब वाईटी पे गंदगी ही आएगी। अब बहुत गंदगी होगी, और गंदगी होगी और डेफिनेटली होगी, और उसकी जिम्मेदारी यही होगी। क्योंकि ऐसे थोड़ी ना होगा कि हर आदमी ये सोच ले कि अरे ये गंदी औरत है, ये नाली का कीड़ा है, ये घटिया है, ये 2 कौड़ी की है, इसके मुंह मत लगो, मुंह मत लगो, कीचड़ पे पत्थर डालेंगे तो अपना शरीर गंदा होगा। अब तक उसको इस जैसे लोग पता है क्या समझ लेते हैं कि मैंने तो सबको डरा दिया। अबे जा, आई बड़ी डराएगी, चल निकल यहां से। बोलने दो, बोलने दो। वो एक बार बोलेगी हम सारा दिन उसको धोएंगे, और ऐसा ऐसा धोएंगे कि फिर उसको मजा ही आ जाता है, एकदम रुक ही नहीं पाती है। थैंक यू गीता। है, चिल करो। इसकी बातों को ज्यादा हाइप देने की जरूरत नहीं है कि आपकी लिखा आपको। तो अभी मैं ना सुन रही हूँ उसकी लाइव, और अभी आप लोग बिल्कुल तैयार रहना। अब ये लाइव करते हैं बंद, अब इसकी लाइव सुनेंगे, ठीक है? फिर अभी मैं लगाऊंगी पैनल, और उसके बाद अपने 30,000 के चैनल पे लगाऊंगी, ठीक है? जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है लगाऊंगी। और आज ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ ऑडियंस बोलेगी जो भी वो बोलना चाहती है। अब अभी लगाऊंगी, अभी इसका सुन के अब लगाऊंगी, ठीक है? चलो अब इसे बंद करते हैं पहले यहीं पे, ठीक है? चलो, अब गंदगी का जवाब गंदगी से दूंगी। कल इसने बोला था, आज मैंने सोचा था कि आज इसको मैं बोलूंगी, जो भी रियलिटी है वो ऑडियंस को भी पता चलनी चाहिए, बता दूं कि मैंने क्या एक्चुअल में बोला, क्या पूरा सिनेरियो था। उसके बाद ये मेरे जोन में नहीं आएगी, मैं इसके जोन में नहीं जाऊंगी। आज मैंने ये बोला था, और कुछ लोगों से प्रॉमिस भी किया था, वो लोग भी यहाँ होंगे, वो सुन रहे होंगे कि आज मैं इसको इसका जवाब देके इस पे नहीं आऊंगी। लेकिन अब ये गंदगी में जहां तक जाएगी इसको वहां तक खदेड़ के दूर करूंगी मैं। ये मेरा चैलेंज है। और आज तो ऑडियंस की होगी, और अभी भी नहीं रुकी तो उसके बाद फिर अनदर लेवल की लाइव अब होंगी वाईटी में। अब कुछ और ही दिखेगा, ठीक है? चलो फिर ये वाली बंद करते हैं, अब पहले सुन के